2021, 2022, 2023 और 2024 इन 4 सालों में 2 बात बड़ी कॉमन रही। पहली, मुंबई कभी भी आईपीएल के फाइनल में नहीं पहुंची और दूसरी, मुंबई ने किसी भी सीजन में लगातार 4 मुकाबले नहीं जीते। लेकिन मुंबई ने इस सीजन लगातार 4 मुकाबले जीते हैं, पिछले 5 में से जीते हैं और जो 5 में से एक हार आई है वो लखनऊ के खिलाफ आई है और इस बार फिर लखनऊ मुंबई के सामने आई है। तो क्या लखनऊ जीतेगी या मुंबई अपना बदला लेगी? आज की वीडियो में इसी पर करने वाले हैं बात, क्योंकि मुंबई के सामने लखनऊ एक धमाकेदार मुकाबला होने की है पूरी आस। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, करते हैं इसी की बात। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। एक ऐसा मुकाबला जहां पे 2 टीमों के लिए 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। लखनऊ और मुंबई की राइवलरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आई, दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले हुए और 7 में से 6 बार लखनऊ ने मुंबई को हराया। पिछले तीनों मुकाबले जो मुंबई के खिलाफ लखनऊ ने खेले, तीनों के तीनों मुकाबले जीते हैं। तो इस बार ये राइवलरी और रिवेंज सबसे बड़ा बन गया है मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, पिछले 4 मुकाबले मुंबई जीत के आई और एक तरफा अंदाज में पिछले चारों ही मुकाबलों को मुंबई ने अपने नाम किया। लेकिन लखनऊ की कहानी थोड़ी सी उल्टी रही। 4 मुकाबले जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं, अपने पिछले 4 मुकाबले जो लखनऊ ने जीते हैं वो बहुत ही थ्रिलर अंदाज में जीते हैं। नेल बाइटिंग मुकाबले सारे के सारे रहे। आखिरी ओवर में जाकर लखनऊ को जीत मिली, यानी लखनऊ का क्रिकेट थोड़ा सा डोमिनेशन वाला नहीं रहा। लेकिन मुंबई पिछले तीनों मुकाबले डोमिनेशन अंदाज में जीतता हुआ नजर आया। पॉइंट्स टेबल में मुंबई की स्थिति बहुत मजबूत है, 9 मुकाबलों में 5 जीत इनके पास है। लेकिन सबसे अच्छी बात, मुंबई के पास अच्छा मोमेंटम है। 3 जीत चाहिए प्लेऑफ के 16 पॉइंट्स के मार्जिन तक पहुंचने के लिए और 4 मुकाबले जीत लिए तो प्लेऑफ का टिकट इस बार मुंबई के लिए पक्का है। लेकिन मुंबई के परसेंटेज सिर्फ 50 है, क्योंकि आने वाले मुकाबलों में एक राजस्थान रॉयल्स ही ऐसी टीम है जहां पे थोड़ा सा टफ कंपटीशन मिलने की उम्मीद। बाकी लखनऊ से उम्मीद बढ़िया है, गुजरात टफ फाइट देगा, पंजाब और दिल्ली भी एक अच्छे कंपटीटर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की भी कहानी कुछ इसी तरह की है, 9 मुकाबलों में 5 जीत और 10 पॉइंट इनके पास। पिछले 5 मुकाबलों में 3 जीत मिली, 2 में आई है हार। लेकिन इनके विनिंग परसेंटेज थोड़े से कम है। कारण यह है कि आने वाले सभी मुकाबले बड़ी टीमों से हैं और वो सब अभी मौजूदा फॉर्म में बेहतर क्रिकेट खेल रही है। मुंबई से तो मुकाबला है ही, इसके बाद पंजाब, बेंगलोर, गुजरात और हैदराबाद जैसी टीमें लखनऊ के सामने, यानी प्लेऑफ के लिए लखनऊ के सफर में बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। तो क्या लखनऊ पार पा पाएगी? आज सबसे पहले डिफरेंस से शुरू करते हैं, जहाँ पे मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी बैटिंग लाइनअप, जिसमें गहराई है, डेप्थ है। दोस्तों, डेप्थ को कैपिटल और बोल्ड लेटर में लिख लीजिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग लाइनअप है वो वाकई में गहरी होने के साथ साथ इनफॉर्म है। हर बल्लेबाज रन बना रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एवरेज और स्ट्राइक रेट के मामले में बेहतर से बेहतरीन दिख रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छे नाम हैं, 300 से प्लस इस सीजन तीनों ही बल्लेबाजों ने बनाए हैं। एवरेज और स्ट्राइक रेट के मामले में बेटर, बट मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग टचेस देने वाले बल्लेबाजों की कमी लखनऊ में है। थोड़े से यहाँ पर फॉर्म की तलाश लखनऊ कर रही है। कंपैरिजन किया जाए बल्लेबाजी यूनिट का, तो रोहित शर्मा और एडन मार्करम के सामने एक का चुनाव बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोहित शर्मा पिछले 2 मुकाबलों में 70 से प्लस का स्कोर बनाया, डोमिनेशन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एडन मार्करम, रोहित शर्मा, किसका चुनाव? हम यहाँ पे रोहित शर्मा को चुनेंगे, कारण वानखेड़े की पिच, होम ग्राउंड एडवांटेज रोहित के फेवर में। दूसरा कंपटीशन कमाल का है, जहाँ पे राय रिकल्टन के सामने मिचेल मार्श है। दोनों विदेशी खिलाड़ी, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज। रॉय रिकल्टन की फॉर्म अच्छी, वानखेड़े पे रन बहुत सारे, लेकिन मिचेल मार्श भी इस सीजन 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए नजर आए। दोनों बल्लेबाजों में से एक का चुनाव करना है तो हम यहाँ पे चुनेंगे लखनऊ के मिचेल मार्श को। तीसरा कंपटीशन भी गजब है, जहाँ पे मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव और लखनऊ की ओर से हैं निकलस पूरन। दोनों विस्फोटक बल्लेबाज, जिनकी स्ट्राइक रेट को लेकर कोई समझौता बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिलता। गेंदबाजों की शामत आती है अगर ये पिच पर खड़े होते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, हर मुकाबले में रन जोड़ रहे हैं। निकलस पूरन की पिछले 3 पारियों में ज़्यादा बड़ा स्कोर निकल कर नहीं आया। 2 पारियां तो ऐसी रही जहाँ पे डबल डिजिट का स्कोर भी निकलस पूरन नहीं कर पाए। दोनों में से एडवांटेज किसके पास है? सूर्य कुमार यादव के पास, इसलिए मुंबई के सूर्य कुमार यादव को हम यहाँ पर बेहतर बल्लेबाज मानेंगे। नंबर 4 का कंपटीशन तिलक वर्मा और ऋषभ पंत का है।
ऋषभ पंत बहुत फीके दिखे यार। और स्ट्राइक रेट के मामले में इन दोनों बैटिंग यूनिट में सिर्फ ऋषभ पंत ही है जिनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे का है। मान सकते हैं कैप्टन है जिनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे का है, नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन तिलक वर्मा है जो रन बना रहे हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट इनके पास है, इनके पास रन भी है, तो कोई डाउट ही नहीं है, हम तिलक वर्मा को यहाँ पे चुन रहे हैं। नाउ मिडिल ऑर्डर में कौन? नमन धीर, और इनके सामने आयुष बदोनी। आयुष बदोनी रन बना रहे हैं, 217 रन बनाए 140 की स्ट्राइक रेट से। नमन धीर का स्ट्राइक रेट बेहतर है लेकिन ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, बट टफ सिचुएशंस में आयुष बदोनी बैटिंग करके आए हैं। लखनऊ जहाँ फंसी, आयुष बदोनी अगर क्रीज पर हुए, उस सिचुएशन से, उस मुश्किल घड़ी से आयुष बदोनी ने टीम को निकाला, तो इस लिहाज से हम आयुष बदोनी को इस कंपटीशन में बेहतर मानेंगे। नाउ हार्दिक पांड्या के सामने डेविड मिलर, ये ज़बरदस्त कंपटीशन है। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी का एक अतिरिक्त ऑप्शन लेकर आते हैं और इस सीज़न 170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन डेविड मिलर की स्ट्राइक रेट 122 की नज़र आई। डेविड मिलर की बैटिंग को लखनऊ सुपर जायंट्स कैपिटलाइज नहीं कर पा रही। लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ से भी निकल कर आती है। डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज आप इन्हें मौका नहीं दे रहे, अप द ऑर्डर बल्लेबाजी करने ये आ नहीं रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार इनकी कैपेबिलिटी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रही। लेकिन हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी से जौहर नहीं दिखा रहे, लेकिन फिनिशिंग टचेस बहुत अच्छे हैं। अंतिम 3 ओवर में रन बनाने की गति 200 से प्लस की स्ट्राइक रेट वाली है, तो इस लिहाज से हम मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या को चुनेंगे। नाउ विल जैक्स के सामने कौन आएंगे? अब्दुल समद, जिनकी स्ट्राइक रेट 194 की है और जहां पे विल जैक्स की स्ट्राइक रेट 118 की है। स्ट्राइक रेट के लिहाज से अब्दुल समद ये बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब्दुल समद को जब मौका मिला पिछले मुकाबले में अप द ऑर्डर बैटिंग करने का, नंबर 4 पर आके बल्लेबाजी के जौहर दिखाने का, वहाँ पे अब्दुल समद टोटली फेल नजर आए। लेकिन विल जैक्स को नंबर 3 पर जब बल्लेबाजी का मौका मिला तो इन्होंने बल्ले से रन दिखाए। फिर भी कंपटीशन में थोड़ा सा हल्का सा एडवांटेज अब्दुल समद की तरफ इसलिए जाना चाहिए कि अब्दुल समद की स्ट्राइक रेट बढ़िया है, मौके मिलेंगे तो ये अच्छी स्ट्राइक रेट से और रन बनाएंगे और फिनिशिंग टचेस बहुत अच्छा ये देना जानते हैं। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी यूनिट की यहाँ पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी मुंबई को मजबूती मिलती है। गेंदबाजी में बड़े नाम हैं, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, बीबीसीए हैं, बुमराह, बोल्ट, चहर, और इस सीजन तो लाजवाब लगे। पिछले कुछ मुकाबलों से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए। बोल्ट का तो लगता है पिछले मुकाबले से वापसी वाला फॉर्म लौट चुका है। दीपक चहर ने भी शुरुआत में विकेट निकाले और स्लॉग ओवर्स में बुमराह की काबिलियत पर तो संशय करते ही नहीं है यार। तो बीबीसी मुंबई इंडियंस का लाजवाब है। ऐसे में इस बार वानखेड़े के मैदान पर मुकाबला है, तो अश्विनी कुमार भी इस पेस ट्रायो को अटेंड करेंगे और जब जुड़ जाएंगे बीबीसी से तो मुंबई की पेस चौकड़ी धमाल लाजवाब तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी पर ये कहर बरपाने वाली है, ऐसा हमें लग रहा है। सबसे बड़ी बात मुंबई इंडियंस के साथ ये भी है कि गेंदबाजी में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आप ढूंढना चाहें तो स्पिन अटैक थोड़ा सा फीका है। मिचेल सेंटनर अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन गेंदबाजी में विकेट इनके पास नहीं है। विल जैक्स पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाज के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। विघ्नेश पुथुर, मौका मिला लेकिन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, 13 की इकोनॉमी से रन लुटाने वाला ये गेंदबाज है। और कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइस वाली पोजीशन आती है वो करण शर्मा की देखी, क्योंकि प्लेइंग 11 और 12 जिस तरह से भी डिज़ाइन करें, हर समय करण शर्मा को हमने सेक्रीफाइस करते हुए देखा है या उनकी पोजीशन को लगातार सेक्रीफाइस किया गया है। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस पूरी बैटिंग यूनिट में 2 बड़े नाम हैं और दोनों आते हैं मिडिल फेज में, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या। मिडिल ऑर्डर का जिम्मा इनके पास है और बतौर फिनिशर्स ये बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। विल जैक्स की स्ट्राइक रेट अंतिम 3 ओवरों में 195 की है, हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट 185 की है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के शार्दुल ठाकुर के पास 12 विकेट हैं, यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने ही 12 विकेट निकाल दिए, तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े की प्लेयर मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या हैं। ना लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रेंथ और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में इनके टॉप के 3 बल्लेबाज निकलस पूरन, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, और ये तीनों बल्लेबाज ऐसे हैं जिनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज मुंबई के टॉप ऑर्डर से बेहतरीन है। स्ट्राइक रेट 150 प्लस का है, एवरेज 50 के आसपास स्टैंड करता हुआ नजर आता है। इन तीनों बल्लेबाजों की खासियत यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के टोटल रन में से इनका कंट्रीब्यूशन 65% से ज़्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं कि लखनऊ का ये टॉप ऑर्डर कितना ज़्यादा सॉलिड है टीम के लिए, एक तरह से तो बैकबोन है। स्पिन अटैक लखनऊ का सॉलिड है, लेकिन मुकाबला वानखेड़े के पिच पर है।
घबराने की बात नहीं, ये स्पिन अटैक इतना सॉलिड है कि किसी भी कंडीशन में जाके अच्छा प्रदर्शन करना जानता है। दिग्विजय सिंह, परफॉर्मर ऑफ द LSG, जिनकी स्पिन की हमने इस सीज़न धाक देखी। रवि बिश्नोई एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं। एम सिद्धार्थ को मौका भले ही नहीं मिल रहा, लेकिन बड़ी बड़ी कंडीशंस और पिचेस पर इनकी गेंदें हमने घूमते हुए देखी है। लखनऊ का पेस अटैक भी अच्छा है, जहाँ पे आवेश खान बहुत अच्छे हैं, स्लो ओवर्स में अच्छे हैं और मुकाबले जब फंसते हैं तो नर्व्स को हेल्ड करके रखते हैं और जानते हैं कि प्रेशर सिचुएशंस में अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है, वहाँ पे किस तरह से अच्छी गेंदबाजी करनी है। यहाँ पे प्रिंस यादव का हम नाम देख सकते हैं। शार्दुल ठाकुर शुरुआत में विकेट लेते हैं और हमेशा लखनऊ के सुपर जायंट्स को ये विकेट दिला रहे हैं। कुल मिला के बैलेंस साइड है, जहाँ पे टॉप ऑर्डर, मिडिल और गेंदबाजी डिपार्टमेंट को आप अच्छे नंबर देंगे, बट इसी स्ट्रेंथ में से कुछ कमियां निकल कर आती है और सबसे बड़ी कमी निकल कर आती है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ऋषभ पंत की ओर से, जो इत्तेफाक से लखनऊ सुपर जायंट्स के इस सीज़न कप्तान भी है, लेकिन कप्तानी जैसा परफॉर्मेंस इस सीज़न नहीं किया। बतौर कप्तान ऑन फील्ड थोड़े से फीके रहे और बल्लेबाजी में तो लखनऊ सुपर जायंट्स का ये कप्तान इस सीज़न पूरा स्ट्रगल करते हुए नजर आया। एवरेज पुअर, स्ट्राइक रेट 100 से नीचे का और बल्ले से 8 पारियों में से 7 में बड़ा स्कोर निकल कर नहीं आया। लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अच्छे फिनिशर्स भी नहीं है और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि डेविड मिलर का कैपिटलाइजेशन लखनऊ सुपर जायंट्स कर नहीं पा रहा। 118 रन बना मात्र 122 की स्ट्राइक रेट से। आयुष बदोनी का स्ट्राइक रेट मात्र 140 का है। 2 बल्लेबाज, फिनिशर्स और मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी 2 पर है, लेकिन स्ट्राइक रेट दोनों का पुअर। अब्दुल समद का स्ट्राइक रेट भले ही 194 का है, लेकिन 194 का स्ट्राइक रेट कहाँ पर आया? मात्र 3-4 गेंदें खेलने का मौका मिला, वहाँ पे अब्दुल समद ने बड़े स्कोर लगा दिए, इस वजह से ये स्ट्राइक रेट 194 का है। ओवरऑल देखा जाए और सैंपल साइज यदि बड़ा किया जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग्स वाले बल्लेबाज बहुत फीके हैं, साधारण इस सीज़न दिखे हैं। बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा निर्भरता लखनऊ सुपर जायंट्स के शुरुआत के 3 बल्लेबाजों पर रही है, एडन मार्करम, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श। और तीनों की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि 2 ने हमेशा रन बनाए हैं, जब जाके लखनऊ सुपर जायंट्स 5 मुकाबले जीत पाया। 5 मुकाबलों में इन दोनों बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन रहा। शुरुआत के 3 में से 2 बल्लेबाज हमेशा रन बनाते हैं और जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीज़न 1705 टोटल रन बनाए, इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1047 रन बनाए। यानी आप मान सकते हैं कि टोटल रन में इन तीनों बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। क्या दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करना चाहेगी? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि लखनऊ और मुंबई प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेगी। मुंबई हो सकता है कि वानखेड़े के मैदान पर खेल रही है तो अश्विनी कुमार को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले विघ्नेश पुथुर की जगह। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चांसेस है प्लेइंग 11 या 12 में बदलाव का। लेकिन फैंटेसी 11 दोस्तों आप बनाते हैं तो हम एक आपके लिए टीम सजेस्ट करना चाहते हैं। आप मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा को रखिए अपनी टीम में, सूर्य कुमार यादव को आप अपनी टीम में रखिए, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स को आप ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर में इन 3 में से 2 को तो ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि सब के सब पॉइंट्स देने वाले खिलाड़ी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में आप एडन मार्करम को रख सकते हैं क्योंकि इनफॉर्म लग रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा आयुष बदोनी की ओर जा सकते हैं क्योंकि वो भी इनफॉर्म बल्लेबाज है। गेंदबाजी यूनिट्स में आप शार्दुल ठाकुर के साथ जाइए क्योंकि बल्लेबाजी आएगी तो वहाँ पर भी रन बना के कुछ पॉइंट्स कमा सकते हैं और गेंदबाजी में तो पॉइंट कमा कर देते ही हैं। और दिग्विजय सिंह की ओर आप जा सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के ये वो खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। अब मुकाबले की बात करते हैं कि ये मुकाबला कौन जीत सकता है। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स पिछली बार की तरह एक बार फिर मुंबई इंडियंस को यहाँ पर हराएगा या फिर मुंबई इंडियंस पिछली हार का यहाँ पे बदला चुकाएगा? दोस्तों, मुझे लगता है कि ये मुकाबला मुंबई इंडियंस जीत सकता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है? हम कर रहे हैं आपकी राय का इंतज़ार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।